ले चलो आपके, अरे आपके चलो मैं बेकार बात रोड पे कब्जा कर लो। मैं देख रहा, अरे जा दो मैडम। फुट सज्जा बाहर निकाल रखा है, साला वहां तो पूरा जीना बना रखा है इसने। महरौली रोड पर लगातार जो अतिक्रमण है उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है, लेकिन यहाँ पर अगर आप हिस्सा देखेंगे, वहाँ से अगर मैं शुरू करूँ, और ये पूरा हिस्सा एमसीडी के द्वारा क्यों छोड़ दिया गया है, ये एमसीडी को जवाब देना चाहिए। ये नाले भी घेरा हो, तो 5 से 6 फीट का घेराव महरौली रोड पर है, जहाँ पर एमसीडी ने कार्रवाई नहीं की। देखिए एक एम्बुलेंस खड़ी है और उसको जो है वो इस समय रास्ता दिया जा रहा है, कार्रवाई को फिलहाल रोका गया है। ऐसी तैसी कहते हैं साले की, बना हुआ वकील अपना आपको साला। चौथी बार ड्राइव है, ऐसा भी नहीं है पहली बार हम लोगों ने करवा ना। ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है ना, सिमिलर पहले 3-4 बार चला, उसके बाद भी अब लोग अपने बाहर रेडिया लगवा देते। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ पालम के महरौली रोड पर, और यहाँ पर अतिक्रमण के खिलाफ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एमसीडी का जो बुलडोज़र है वो चल रहा है, और पहले भी यहाँ पर कार्रवाई हुई थी, और आज फिर जो है आप देख पाएंगे कि एमसीडी का जो बुलडोज़र है वो पहुँच चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रैंप बनाए गए थे उनको एमसीडी के द्वारा जो है वो ध्वस्त किया गया है, और लगातार ये कार्रवाई जो है आप देख पाएंगे कि एमसीडी का जो बुलडोज़र है वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा। और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एमसीडी का जो बुलडोज़र है आपको लगातार कार्रवाई करते हुए यहाँ पर दिखेगा। देखिए दुकानों के बाहर आप देख पाएंगे कि ये जो बड़े बड़े रैंप हैं वो बनाए गए हैं, और इनके ऊपर आज एमसीडी का जो बुलडोज़र है वो चलता हुआ आपको नज़र आएगा। तो पूरी कार्रवाई जो है हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से अतिक्रमण पे जो है वो लगातार एमसीडी की ड्राइव चल रही है, और आज पालम के महरौली रोड पर पहुंची है एमसीडी का बुलडोज़र। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि लगातार जो कार्रवाई है वो एमसीडी की यहाँ पर आपको चलती हुई नज़र आएंगी। और देखिए वहाँ पर आप देख पाएंगे, ये देखिए जो रैंप है एमसीडी के द्वारा बुलडोज़र से ध्वस्त किए जा रहे हैं। और देखिए दुकानों के बाहर, और यहाँ पर देखिए नीचे जो है वो नाला है, नाले के ऊपर ये रैंप जो है वो बनाए गए हैं। तो जब बरसात होती है तो यहाँ पर जो नाला साफ़ करने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जल भराव होता है। तो पूरे नाले को जो है वो रैंप बना के कवर कर दिया है, और आज एमसीडी अपनी कार्रवाई यहाँ पर करती हुई आपको जो है वो दिखाई देगी। तो पालम के महरौली रोड पर सबसे पहले कार्रवाई जो है अतिक्रमण करके जो सामान बाहर रखा है, ये देखिए कैसे दुकानदार जैसे एमसीडी पहुंचती है अपना बोर्ड जो है वो उठाकर भागने लगते हैं। ये देखिए, तो तस्वीरों में देख पा रहे हैं आगे आगे जो एमसीडी का ट्रक है वो चल रहा है। उसके अंदर अगर आप देख पाएंगे कि जो रेहड़ी है जो सड़क के ऊपर अतिक्रमण करके खड़ी थी, उसको एमसीडी के द्वारा जो है वो जब्त किया, और पीछे आप देख सकते हैं कि बुलडोज़र भी साथ साथ चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई आज यहाँ पर पालम के महरौली रोड पर होने वाली है। ये देखिए कूलर भी उठाया गया है, रिक्शा भी, और ये कबाड़ी का कांटा। ये देखिए किस तरीके से ये देख पा रहे हैं आप तस्वीरों में, देखिए कि ये जो खोखा टाइप का अतिक्रमण करके सड़क के किनारे पर रखा गया था, इसको एमसीडी ने तोड़ा, और अब जो है वो एमसीडी की दुकानों के बाहर बने धड़े और जो सीढ़ियां हैं जो नाले पर बनाए गए हैं उनको तोड़ने का काम जो है वो जेसीबी मशीन शुरू कर चुकी है। हालांकि अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पर जो जेसीबी मशीन है वो नाम मात्र के जो धड़े हैं वो तोड़ते हुए आपको नज़र आएंगे। ये देखिए कितने बड़े यहाँ पर धड़े बने हुए हैं, लेकिन तोड़ा जा रहा है सिर्फ, अगर मैं कहूँ कि 3 फीट का धड़ा बना है तो मुश्किल से आधा फीट भी जो है वो नहीं तोड़ा गया है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में।
लेकिन फ़िलहाल ये कार्रवाई जो है वो एमसीडी की यहाँ पर आपको चलती हुई जो है वो साफ साफ नज़र आएगी। तो अतिक्रमण पर एमसीडी की कार्रवाई लगातार पूरी दिल्ली में चल रही है और जो सड़कों पे अतिक्रमण करके जो धड़े बनाए गए हैं, रैंप बनाए गए हैं, नाले के ऊपर जो धड़े और रैंप बनाए गए उसके ऊपर एमसीडी कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं। तो पूरी कार्रवाई मैं आपको दिखाऊंगा कि कहां पर कितने धड़े तोड़े गए हैं और कितने धड़े छोड़े गए हैं एमसीडी के द्वारा। तो फ़िलहाल ये कार्रवाई जो है वो दादा छत्री वाले मार्ग से थोड़ा सा पहले मेन रोड की तरफ जो है वो जो मेहरौली रोड है वहाँ पर ये चलती हुई कार्रवाई जो है वो आपको नज़र आएगी। और लगातार ये देखिए, देख पा रहे पीछे भी आप देख पाएंगे जहाँ पर ये बुलडोज़र नहीं चल रहा है, टाइल लगाकर बड़ा सा धड़ा बनाया गया है, ये देखिए। और यहाँ पर ये कार्रवाई चल रही है। तो लगातार पूरी दिल्ली में एमसीडी अपनी ड्राइव चलाए हुए हैं, अतिक्रमण पर प्रहार जारी है। जो सड़कें हैं उनके ऊपर से लगातार अतिक्रमण हटाया जा रहा है। तो ये आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि पालम के मेहरौली रोड पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है और आज भी ये कार्रवाई जो है वो लगातार चल रही है। इसका भी वीडियो हमने आपको दिखाया था जो कार्रवाई हुई थी जब धड़े तोड़े गए थे, ये देखिए। तो लगातार जो है वो धड़े तोड़े गए हैं और ये देखिए यहाँ वाला जो धड़ा है वो तोड़ दिया गया। पीछे आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा धड़ा जो है आपको साफ साफ नज़र आएगा। वहाँ पर दुकान के बाहर देखिए तो थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है वो तोड़ा गया, तो यहाँ पर कार्रवाई जो है वो कम हुई है। आगे आप देख पाएंगे कि जो बुलडोज़र है वो आगे पहुँच चुका है, जेसीबी मशीन यहाँ पर पहुँच चुकी है। और ये देखिए ये वाला जो धड़ा है वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। देख पा रहे हैं ये वाला धड़ा पूरी तरह से ध्वस्त होता है। और यहाँ पर भी आप देखिए किस तरीके से दुकानों के बाहर जो नाला है, नाला बनाया गया, उसके ऊपर अतिक्रमण पर जो एमसीडी का बुलडोज़र है वो लगातार आपको यहाँ पर चलता हुआ साफ साफ नज़र आएगा। ये देखिए पीछे की तरफ ये बुलडोज़र कार्रवाई जो है वो लगातार चल रही है और एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि एमसीडी की कार्रवाई जो है इस समय जो नाले के ऊपर ये रैंप बनाए गए हैं, जो अतिक्रमण किया गया है जिसकी वजह से नाला बंद हो गया, उसके ऊपर एमसीडी का जो बुलडोज़र है वो साफ साफ आपको यहाँ पर देखिए चलता हुआ जो है वो नज़र आ जाएगा। पालम के मेहरौली रोड पर बड़ी कार्रवाई इस समय एमसीडी का बुलडोज़र जो है वो आपको यहाँ पर करता हुआ नज़र आएगा अतिक्रमण के खिलाफ। तो देखिए पीछे आप भी मैंने दिखाया पूरा धड़ा तोड़ दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके की जो कार्रवाई है वो एमसीडी के द्वारा चल रही है। ये देखिए यहाँ पर करीबन रोड के ऊपर 4 से 5 सीढ़ियाँ जो है वो बनाई गई है रोड के ऊपर, लेकिन तोड़ा किसके गया है? सिर्फ नीचे वाले रैंप को। देख पा रहे पहले भी यहाँ पर कार्रवाई हुई थी, पहले भी सीढ़ी तोड़ी गई थी और फिर ये सीढ़ी जो है वो बना ली गई है। ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आप खुद इस कार्रवाई को यहाँ पर देख रहे हैं। लगातार एमसीडी का बुलडोज़र, जेसीबी मशीन अतिक्रमण पर चल रही है। जो धड़े बनाए गए हैं, जो नाली के ऊपर जो रैंप बनाए गए हैं, नालों के ऊपर जो रैंप बनाए गए हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा कि एमसीडी ने यहाँ पर कार्रवाई की है। और लगातार एमसीडी की कार्रवाई जो है वो इस समय यहाँ पर जारी है और बुलडोज़र चलता हुआ जो है आपको नज़र आएगा। और देखिए साफ साफ तस्वीरों में नज़र आ रहा होगा कि मलबा जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो एमसीडी का बुलडोज़र जो है वो इस समय पालम के मेहरौली रोड पर चल रहा है। और लोगों ने क्या कहा, किस बात को लोग के लिए नाराज़ हुए हैं, ये देखिए कार्रवाई लगातार चल रही है। आगे की कार्रवाई आपको दिखाते हैं। ये देखिए लगातार बुलडोज़र चल रहा है। तो ये देखिए ये सीढ़ियाँ हैं, इसको एमसीडी के द्वारा पहले भी तोड़ा गया था, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, लेकिन ये सीढ़ियाँ दोबारा बन जाती हैं। एमसीडी तोड़ती है फिर बन जाती है। ये कार्रवाई करने में पब्लिक का जो पैसा है, जनता का जो पैसा है वो खर्च होता है और दुकानदार दोबारा से सीढ़ियाँ बना लेते हैं।
फिर एमसीडी तोड़ने आती है, फिर पब्लिक का पैसा खर्च होता है। तो बार बार इस तरह की कार्रवाई जो है वो होती है और दुकानदार अपने दुकानों के बाहर सीढ़ियाँ लगा लेते हैं। तो किसका नुकसान हो रहा है इससे? किसका नुकसान हो रहा है? आप खुद ही इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि बार बार जब एमसीडी कार्रवाई करती है तो जनता के टैक्स का पैसा जो है वो इस कार्रवाई में खर्च होता है और दुकानदार जो है वो लगातार बनाते हैं। तो नुकसान किसका है? आप खुद ही बता दीजिएगा। देखिए कितनी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ जो है वो यहाँ पर बनाई गई है। पूरा का पूरा नाला जो है इन सीढ़ियों के द्वारा यहाँ पर कवर कर दिया गया है। इसीलिए बरसात के मौसम में जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ता है। परमानेंट मजबूती के साथ ग्रेनाइट लगा के सड़कों के ऊपर सीढ़ियाँ बनाई गई है। पहले भी तोड़ी गई थी, दोबारा तोड़ी जा रही हैं और आगे ये ना बने इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है। देख पा रहे हैं? तो यहाँ पर आज फिर से एमसीडी का जो बुलडोज़र है वो इन सीढ़ियों के ख़िलाफ़, सीढ़ियों के ऊपर चलता हुआ आपको साफ साफ नज़र आएगा। देखिए दुकानें जो है वो एहतियातन दुकानदारों ने बंद कर दी है ताकि कोई पत्थर वगैरह जो है वो दुकान के अंदर ना जाए और जो कांच के शीशे लगे हुए हैं, जो दरवाजे लगे हुए हैं, उनको कोई नुकसान जो है वो ना हो जाए। तो देखिए लगातार इन सीढ़ियों के ऊपर एमसीडी की जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। पहले भी तोड़ा था, अभी भी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अभी भी जो है वो तोड़ा जा रहा है। ये देखिए, तो आज तो पहले थोड़ा बहुत तोड़ के छोड़ दिया गया था, लेकिन आज जो है वो दुकान के बाहर जो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं उनको पूरी तरह से मैं कहूँगा कि ध्वस्त किया जा रहा है एमसीडी के द्वारा। और देखिए ये सभी दुकानदारों के लिए चेतावनी है कि दुकानों के बाहर, घरों के बाहर अगर अतिक्रमण ना करें। अगर वो अतिक्रमण करेंगे तो इस तरह की बड़ी कार्रवाई जो है वो एमसीडी करेगा। ये देखिए, देख पा रहे हैं? तो सारी की सारी सीढ़ियाँ जो हैं एमसीडी ने आज यहाँ पर तोड़ दी है, जो उन्होंने दोबारा बना ली थी। तो ये उनके लिए भी वार्निंग है कि ये सीढ़ियाँ जो हैं वो दोबारा ना बने, क्योंकि बनाएंगे तो फिर नुकसान जो है वो होगा बनाने वाले का भी और जनता का भी। आती है, धमकियाँ भी आती है। सर को इंक्लूड प्रदीप सर जी को जो एडवोकेट है उनको धमकियाँ भी आती है, लोग थ्रेटनिंग भी करते हैं, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का काम है तो वो तो करना ही पड़ेगा। इनको कंपलसरी है ये चीज़। मतलब हम सिर्फ ये चाहते हैं फुटपाथ छोड़ के रखे। चौथी बार ड्राइव है, ऐसा भी नहीं है पहली बार हम लोगों ने करवाया था, आप लोगों ने देखा था। ऐसा नज़ारा होता है शाम के वक्त जब सर इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है ना। सिमिलर पहले 3-4 बार चला, उसके बाद भी अब लोग अपने बाहर रेडियाँ लगवा देते हैं। वो चाउमीन मोमोज वाला आपको पता ही है जो मलिक के सामने लगाते हैं। इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप कंफर्टेबली चल नहीं सकते, बाइक नहीं जा सकते। आजकल इतनी ट्रैफिक होने लगी है कि पूछिए मत। मोमोज, चाउमीन सब लोग लगा के रखते हैं, सब्जी वाले। आपके अकॉर्डिंग एज पर एक्सपेक्टेशन ड्राइव चल रही है ये? हाँ आज तो, हाँ जी सर, हर बार चलती है। फिर वही है, ये मानते नहीं है, ये अपना थड़ा बना देते हैं आगे बाहर। तो ये देखिए लोगों का गुस्सा साफ तौर पर नज़र आ रहा है। उन्होंने सड़क के ऊपर चबूतरियाँ बनाई, पैसा खर्च किया है, लेकिन कोई भी क्या कहते हैं इस कार्रवाई में? ऐसी तैसी कहते हैं साले की। तो इस कार्रवाई सही नहीं हो रही? वो बहुत बढ़िया हो रही है। तोड़ दो साले को, सारे को, नाले को भी तोड़ दो। काम तो करते नहीं साले, नाले और कर दो, इसके लिए तोड़ दो नाले भी। अरे नाले तोड़ दो, नाले पे खड़े ऊपर, नाले के बाहर भी लगे हुए हैं। तो पीछे जो नहीं तोड़े उसके लिए क्या है? अरे सब गल जोड़ा। अपनी गली में तो देखो बाहर रोड पे कब तक रखा, 4 फुट छज्जा निकाल रखा है, वो उसका घर हो गया। जो कार्रवाई करवा रहे हैं उन्होंने, उसका 4 फुट छज्जा निकला हुआ बाहर, और गाड़ी बाहर रोड पे रैंप बना रखा रोड के ऊपर, उसको तो कोई नहीं तोड़ता। यहाँ पे गली पे वो मिक्स लैंड यूज हो गया, उसका घर हो गया वो।
आप पूरी गली घेर रखी है। आप चलो, आप दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पे कार्रवाई करो। सारी कार्रवाई यहाँ पे हो रही है। नाले से बाहर भी तोड़ दिया। नाले से बाहर तोड़ रहे हैं। नाले तो तोड़ दो भाई, जिसका है तोड़ दो भाई, है नाले से ऊपर क्या करेगा तोड़ के? अपना घर बना रखा, 4 फुट सज्जा बाहर निकाल रखा है। सारा वहां तो पूरा जीना बना रखा है इसने। तो आपने शिकायत की कभी उसकी? अरे की है, कोई कार्रवाई नहीं होती। बना हुआ वकील अपना आपको साला। तुम्हारे घर के नहीं है, अपने घर के आगे तो भैंस 36 फुट लगा रखा है, 6 फुट। जी कार्रवाई हो रही है, क्या कह रहे हैं उस कार्रवाई पे? बिल्कुल गलत हो रही है, बिल्कुल गलत हो रही है। अपने घर के आगे तो 6 फुट का छज्जा निकाल रखा है, 6 फुट के छज्जे। 4 फुट का छज्जा निकाल रखा है। रोड के ऊपर गाड़ियां खड़ी करते हैं, दूसरे वो कहते हैं बात है। अपने घर की नहीं देखते, अपने घर के गली के अंदर जाके देखो इनके घर के। आओ मेरे चल दो इनके घर, ले चलो आपके। अरे आपके चलो मैं बेकार बात रोड पे कब्जा कर लो। मैं देख रहा। अरे जा दो मैडम, चलो। नाराज दिखाई दे रहे हैं। उनका ऐसा कहना है कि जो कार्रवाई है वो पूरी तरह से बराबर नहीं हो रही है। ये देखिए एक एम्बुलेंस खड़ी है और उसको जो है वो इस समय रास्ता दिया जा रहा है। कार्रवाई को फिलहाल रोका गया है और एम्बुलेंस जाते हुए आप जो है वो देखेंगे तो एम्बुलेंस का रास्ता जो है वो क्लियर कराया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। गलत हो रहा है यार, ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है। हाँ गलत हो रहा है। नाले के ऊपर जो अतिक्रमण कर रखा है वो के ऊपर कहाँ है? वो तो अंदर भी तोड़ रहे हैं ना, बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो अंदर वाली तो दिन आए, तीसरे दिन काम कर रहे हैं यार ये लोग। नहीं, नाले के बाहर करे तो करो ना। और नाले पे इनके घर पे नहीं बने हुए हैं क्या? इनके घर पे भी तो बने हुए हैं। किसी घर पे बना हुआ नहीं है नाले पे? अपना रास्ता तो बनाता ही आदमी। कोई सामान थोड़ी बाहर कर रखा है यार यहाँ पे। अगर सामान बाहर किया हो तो जब बोलते हैं ना आप लोग। शाम को तो सामान भी बाहर रखा होता है। कोई नहीं रखता यहाँ पे, सारे दुकानदार सही है यहाँ पे, कोई नहीं रखता। ये काम पुलिस का है, एमसीडी का है। ये लोग क्यों ज़्यादा यहाँ चौधरी बन रहे हैं? तो एमसीडी को कार्रवाई करनी चाहिए तरीके से। ये नहीं है किसी घर में घुस जाओ, दुकान में घुस जाओगे तुम लोग, समझ गया? इसलिए वोट नहीं दिए थे हमने। देखो उन्होंने अपना 4 फुट आगे छज्जा निकाल रखा है, चबूतरा निकाल रखा है। पहले आप उनका जाके दिखाओ ना वीडियो, कम से कम उनका तो दिखाओ। वो हमारा तोड़वा रहे हैं, उनका दिखाओ। वही सही बात है। आप शिकायत करते हैं कभी उनकी? अब हम किससे शिकायत करें सर? हमारी कोई सुनवाई करे जब। अगर दिक्कत है तो शिकायत करनी पड़ेगी ना। चलो हाँ, आप चलो, आप उनका दिखाओ, अपना आप शिकायत हो जाएगी। आप चलो, हम दिखाते हैं आपको वहाँ पर। बना लो ना, देखो वहाँ तोड़ रहे और यहाँ इनके घर में इतना बना हुआ है। इंटरव्यू सर नोट करना चाह रहे हो, अगर आपकी एमसीडी है, सारे डिपार्टमेंट लाओ, बीएसएस साथ में लाओ। अगर यहाँ पे कोई इंसिडेंट हो गया, कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? ये पेड़ है, सारे इलेक्ट्रिसिटी में घुस रहे हैं, सब घरों में घुस रहे हैं, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। अगर एक बहुत बड़ा एक बार डिजास्टर हो जाएगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये बताइए आप। ये मैडम को सिर्फ ये लोगों को ये पता है कि सिर्फ हमने ये हटा दी, तोड़ दी। अगर ये एमसीडी अगर करना चाह रही है तो पटरी जो लगी है उसको क्यों नहीं हटाते आगे शाम को? उनसे ये है कि पैसे आ रहे हैं एमसीडी को, मोटा मोटा यही जायज़ होता है ना कि एमसीडी को पैसे आ रहे हैं पटरियों से। दुकानदार पैसे दे नहीं सकते क्योंकि उन्होंने सिर्फ सीढ़ी बनाई है। वो सिर्फ उसी को तोड़ सकते हैं, डेमोलिश कर सकते हैं और हरासमेंट कर सकते हैं, क्योंकि दुकानदार एक परमानेंट है। जो अपनी रेडी पटरी लगी है वो परमानेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमारे साथ नाजायज़ करेंगे। पब्लिक तो सब इंसान तो सेम ही है ना सर। महरौली रोड पर लगातार जो अतिक्रमण है उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है, लेकिन यहाँ पर अगर आप हिस्सा देखेंगे, वहाँ से अगर मैं शुरू करूँ, और ये पूरा हिस्सा एमसीडी के द्वारा क्यों छोड़ दिया गया है, ये एमसीडी को जवाब देना चाहिए। ये नाले के ऊपर ही बना हुआ है और ये देखिए पूरा का पूरा एरिया जो है आपको नज़र आएगा। यहाँ पर एमसीडी ने किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं की है। ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर किसी तरह की कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं हुई है, जो कि यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन एमसीडी ने यहाँ पर कार्रवाई क्यों नहीं की? इस तरीके से रोड के ऊपर बनाया गया है। ये देखिए कितना बड़ा, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये सीमेंट से बनाया गया है। यहाँ पर आप देखिए ये बड़े बड़े रैंप जो हैं वो बनाए गए हैं। यहाँ पर आप देखिए कितना बड़ा रैंप है, लेकिन इसके ऊपर एमसीडी जो है वो कार्रवाई नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, इस बात का भी जवाब जो है वो एमसीडी को देना पड़ेगा। पीछे आपने देखा कि नाम मात्र के जो रैंप है वो तोड़े गए, कहीं पे ज़्यादा और कहीं पर कम जो है वो तोड़े गए हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर कोई भी कार्रवाई जो है वो एमसीडी ने नहीं की है। हो रहा है सर, दिख भी रहा है यहाँ पर। सर वो तो बराबर तो गवर्नमेंट करेगी ना। गवर्नमेंट ने जैसे स्लैब बना रखा सामने, वैसे बनवा दे, सब बराबर हो जाएगा। ये तो एमसीडी की कमी है। कैसे देखते हैं पूरा? जब ये टूटा हुआ था तो ग्राहकों को आने के लिए लोगों ने बनवाए हैं अपने सिल्लियाँ डाल डाल करके।
कैसे देखते हैं पूरा एक्शन जो हो रहा है ओवरऑल अगर बात करें तो सही और जो यहाँ के जो भी एमसीडी के काउंसलर हैं या फिर विधायक हैं उन लोगों को संज्ञान लेना चाहिए ना कि जैसे सामने काम हो गया इधर भी काम करें। उधर की सामने वाली साइड का नाला बना है और इधर की साइड का नाला नहीं बना है। हाँ अब लास्ट ईयर पलितब का नाला बन चुका तोड़ के, इधर का नाला तो ये 30 साल पुराना नाला है। नहीं ये आपने कितनी फीट बाहर निकाल रखा है ये बता दीजिए। ये 3 फीट है। 3 फीट नाले से अंदर है। नाले से अंदर नहीं है, रोड पे तो है ना। ये करे रोड पे जगह किसकी है? ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भाई साहब, आपने बनाया हुआ है। हम कंधे दुकान के अंदर तो जाएंगे, हाइट तो चाहिए ना थोड़ी बहुत। नहीं, ये पर्सनल प्रॉपर्टी है आपकी या सरकार पर्सनल प्रॉपर्टी तो किसी की भी नहीं नहीं है ना। तो ये अतिक्रमण कहते हैं, क्यों नहीं एमसीडी ने यहाँ पे कार्रवाई की? ये करी ना, ये करी तो ये पीछे 2 महीने पहले ये सारा तोड़ के तो गई है। कुछ नहीं तोड़ा एमसीडी ने, लगे हुए थे ये सब तोड़ा ही हुआ है, पोर्टल लगा हुआ था देखिए पिछली ड्राइव में ये देखिए बड़े बड़े रैंप बनाए गए हैं लेकिन यहाँ पर एमसीडी ने कार्रवाई नहीं की है। देखिए करीबन 2.5 से 3 फीट का यहाँ पर घेराव है और आगे भी घेराव, तो 5 से 6 फीट का घेराव मेहरौली रोड पर है जहाँ पर एमसीडी ने कार्रवाई नहीं की। तो देखिए एमसीडी की कार्रवाई जो है वो लगातार चल रही है और आगे भी कार्रवाई जो है वो चलेगी। किस तरीके से एमसीडी यहाँ से जो फुटपाथ के ऊपर सामान रखा गया उसको जब्त कर रही है, जो अतिक्रमण करके रैंप बनाए गए हैं उनको ध्वस्त कर रही है। तो लगातार ये कार्रवाई जो है वो अभी भी जारी है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़।